Hello students, welcome to Prajapati Science classes. This is Anil Prajapati, Engineer Anil Prajapati B Electronics and Telecommunication. This is my intro. चलिए, तो मैं अभी आपको आज पढ़ाऊँगा मैथ्स, ठीक है। क्लासेस के डिटेल्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, हम लोग टॉपिक के डिटेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैथ्स, अब मैथ्स है, मैथ्स में होते हैं दो पार्ट, मैथ्स 1, मैथ्स 2। जैसे आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री हुआ करता था वैसा ही है मैथ्स 1, मैथ्स 2, ठीक है। मैथ्स 1 इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री एंड मैथ्स 2 इज रिलेटेड टू अदर मैथ्स। अदर मैथ्स में बहुत सारा मैथ्स है, आपने जो 10th में पढ़ा उससे बहुत ज़्यादा मैथ्स है। बट बहुत ज़्यादा है क्या इसका मतलब हार्ड है? नहीं, ज़रा भी हार्ड नहीं है, बट यस लॉजिकल है। जिसको मैथ्स करने में मज़ा आता है उसको बहुत मज़ा आएगा, जिसको मैथ्स 10th में टफ लगता था उसको 11th में बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। बट डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज्योमेट्री टफ लगता था तो ज्योमेट्री से रिलेटेड इधर कोई चीज़ है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट आपको हर चीज़ दिमाग में सेव करनी पड़ती है। मतलब अगर अपना 10th का मेमोरी गिनूँ तो अगर समझो 100 MB था तो ये ऑलमोस्ट 1 GB है, समझ लो, ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। तो मैथ्स से जो आपको डरा रहे होंगे लोग कि मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में बहुत सिंपल है। साइंस और कॉमर्स का आधा मैथ्स तो सेम है। चलो, तो मैं आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेता हूँ जो आपसे रिलेट करे। आपसे रिलेट करे इसका मतलब अभी अभी आपने 10th स्टैंडर्ड दिया है, तो 10th से रिलेटेड कोई टॉपिक क्या 11th 12th में है? यस। क्या जेई में है? यस। क्या एंट्रेंस में है? एक टॉपिक है, उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। उसका वेटेज है जेई मेंस के अंदर 8 मार्क्स का, मतलब 2 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 11th स्टैंडर्ड में वो टॉपिक है, 12th में वो नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से 11th में उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जाऊँगा, उसके पहले आपको मैं उसका नाम रिलेट करके देता हूँ, आपको 10th में कौन से चैप्टर से था। जैसे कि आपको याद है मैथ्स 1, उसको आप क्या बोलते थे? अलजेब्रा। उसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पे जाते हैं। चैप्टर 3 कौन सा था बताइए? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपने क्या सीखा? बोलो बोलो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या सीखा आपने? सीक्वेंसेस सीखी, ठीक है। ऐसे नंबर होते थे, कॉमा कॉमा कॉमा, जिसको आप T1, T2, T3 देते थे, याद है कुछ? यस, उसी का एडवांस वर्जन। एडवांस नहीं बोल सकते, एपी आपने पढ़ लिया ना। एपी के बाद कौन सा टॉपिक था? जीपी। जीपी के बाद कौन सा होता है? एचपी। सर ये क्या बोल रहे हो? यस, आराम से अपन देखते ये तीनों टॉपिक के बारे में बेसिक्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, चैप्टर के अंदर जाएंगे। अब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नाम कैसे गिरा वो सब थोड़ा देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस का मतलब क्या? सीक्वेंस में 3 सीक्वेंस थे, इसको हम लोग बोलते थे एपी, जीपी, एचपी। तो अभी भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। एपी तो आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तुम बोलोगे सर अभी अभी तो बोला आपने कि ज्योमेट्री नहीं आएगा। यस, ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग चीज है। नेक्स्ट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनियम पता ना आपको? हार्मोनियम, इट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी इसका क्या, तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। पहले ये चैप्टर बनाने वाले भगवान को, हमारे मैथमेटिशियंस को एक बार जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, ताकि ये चैप्टर आपको पता चले। आज से ऑलमोस्ट 900 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 900 साल पहले की बात है, उतना पहले ये चैप्टर्स बने थे। इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची, इनको फिबोनाची बोलते थे, फिर इनको एक प्राइड से बोल दिया है लियोनार्डो ऑफ पिसा, ठीक है। इटाली में एक जगह है पिसा, वहाँ के लियोनार्डो। अब लियोनार्डो मतलब क्या? लियोनार्डो मतलब प्रिंस, प्रिंस मतलब ब्रेव पर्सन, जो ब्रेव होता है ना उसको लियोनार्डो बोलते हैं, ठीक है। तो लियोनार्डो ऑफ पिसा इनको नाम दिया गया, इसका नाम था फिबोनाची। इटालियन मैथमेटिशियंस, ग्रेट मैथमेटिशियन, 1170 की बात है इनका एज, तभी इनका बॉर्न था। चलेगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम लोग जाते हैं सीक्वेंस के अंदर। तो सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक खोल के रखा है। ये कौन सा चैप्टर मैंने बोला आपको? चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 2, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। अब तुम बोलोगे सर एंड सीरीज किधर गया? तो एंड सीरीज बात की बात है,
इधर क्या होता है 12th 11th 12th में कैसे होते हैं, दो चैप्टर को ज्वाइन करके कुछ चैप्टर्स बना देते हैं, तो ये चैप्टर उनमें से एक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे चैप्टर्स है ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, बट बहुत मज़ा आता है। अगर आपको मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको कोई टेंशन नहीं लगेगा, आपको और सीखने का मन होगा, हाँ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, एंट्रेंस, और एंट्रेंस के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब ये सर लिंक कैसा है सर, तो लिंक मैं समझाता हूँ आपको। 8, 9, 10th में बेसिक्स थे मैथ्स के, उसी बेसिक का यूज़ करके आपको 11th में आना है, वो सब आपको आने चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए। अब 11th में जो आप पढ़ोगे वो 12th में यूज़ करोगे, 12th में जो यूज़ करोगे वो एंट्रेंस में यूज़ करोगे, जो एंट्रेंस में यूज़ करोगे वो आप इंजीनियरिंग में यूज़ करोगे, जो इंजीनियरिंग में यूज़ करोगे वो आप जॉब में यूज़ करोगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको यूज़ करना है, तो ऐसा सीक्वेंस है मैथ्स का। तो अभी अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि सर 10th का मैथ्स पूरा आना चाहिए, यस 10th का मैथ्स पूरा आना चाहिए आपको, ज्योमेट्री का पार्ट थियरम्स वो सब नहीं आके चलेगा। फिर और क्या आना चाहिए सर, 9th स्टैंडर्ड की बेसिक्स, आपको बेसिक्स 9th आता तभी तो आपने 10th पढ़ा होगा, तो 9th आना चाहिए। 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के बेसिक फॉर्मूले जो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। उससे भी पहले एक चीज़ और आनी चाहिए, उसको बोलते हैं पावर्स। अब पावर मतलब क्या सर, तो पावर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 2 का सीरीज दिख रहा है आपको, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 का स्क्वायर पता है ना आपको 4, 2 का क्यूब 8, ऐसे आगे भी तो होगा। तो ये पूरा सीरीज आपको आना चाहिए। 3 का सीरीज देखो और 5 का सीरीज, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, 2 का सीरीज, 3 का सीरीज, 5 का सीरीज, ठीक है। 5, 6 तक भी आएगा तो भी एक बार के लिए चलेगा, 2 का सीरीज पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, मैथ्स के लेक्चर्स थोड़े लंबे जाएंगे क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। हर 2 मिनट में एक नॉलेज आएगा, हर 2 मिनट में एक नॉलेज आएगा। 10th में ऐसा नहीं होता था, 10th एसएससी इज द सिंपलेस्ट मैथ्स, ठीक है, उसमें सिंपल मैथ्स था, इसके लिए उधर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे हर 2 मिनट में एक नॉलेज आएगा जो आपको लेना है और सेव करना है। नॉलेज हार्ड नहीं होता, ठीक है। हार्ड आप उसको बनाना है तो बना सकते हो, कैसे, भूल जाओ, हार्ड बन गया, ठीक है। तो हम नहीं भूलेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, तो मैं आपको कुछ पावर्स पहले समझा दूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए 2 raised to 0, एनीथिंग raised to 0 इज 1, तो 3 raised to 0 भी 1, 5 raised to 0 भी 1, ठीक है। वहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे देखिए। फिर मैं आपको बताता हूँ एनीथिंग raised to 1, 2 raised to 1 is 2, 3 raised to 1 is 3, 5 raised to 1 is 5, ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 raised to 4 16, लॉजिक लग रहा है, डबल कर रहा हूँ, डबल। 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 2 raised to 7 is 128, 2 raised to 8 is 256, 2 raised to 9 is 512, and 2 raised to 10 is 1024। अब आप वहाँ देख सकते हो वही नंबर्स लिखे गए हैं, तो ये नंबर्स आपको याद रखना है। अब इसमें याद क्या रखना है, मेन तो ये दोनों याद रखना है, 2 raised to 5 और 2 raised to 10। 2 raised to 10 आपको वहाँ पे भी दिख रहा है, 2 raised to 5 भी दिख रहा है, ये आपको पक्का याद रखना है, ठीक है। बाकी भी याद होने चाहिए, यूज़ करने पड़ेंगे, उससे क्या होगा, थोड़ा मैथ्स फास्ट हो जाएगा। एक मैथ्स स्लो होता है, एक फास्ट होता है। स्लो कैसा होता है, आपको सब कुछ आता है बट प्रैक्टिस नहीं। और ये वाली चीज़ है ना, ये टेबल्स है, जैसे आपने बचपन में 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल पढ़े थे ना, तो इतना प्रैक्टिस कर लिया कि सर अभी मेरे को मज़ा आता है मल्टीप्लाई करने में। वैसे ही ये चैप्टर पढ़ने के लिए ये सीरीज आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 3 का देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 raised to 4 is 81, 3 raised to 5 is 243 एंड सो ऑन। इतना भी काफ़ी है, इतने में भी काम हो सकता है। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 raised to 4 is 625, 5 raised to 5 is 6 5 is 30, 3125 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 5 भी अगर आपने बड़े नंबर्स का याद कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और सबके क्यूब्स आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए, ये बेसिक मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ, कोई हार्ड नहीं है, आप टेंशन ना लेना। स्क्वायर्स, क्यूब, जो भी आपको चाहिए आप मुझे मांग सकते हो और खुद से भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्यूब और स्क्वायर आपको आने चाहिए थोड़े 10 तक, स्क्वायर आपको 20 तक आएंगे तो भी काफ़ी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो आप इसका जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके सबके PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या देखिए, पहले मैं आपको ना कुछ नंबर सिखा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर सिखाने के लिए देखिए ये नंबर्स, ताकि आपको ये तीनों का डिफरेंस मालूम पड़े, ठीक है।
सबसे पहला नंबर आपने देखा हुआ है, सीरीज देखिए, सीक्वेंस देखिए 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट। बताइए अगला नंबर क्या होगा 8 के बाद? 10, 10 के बाद 12। तो एकदम इजी लग रहा है कि नहीं? ये आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा चैप्टर था ये? एपी। तो ये एपी का ही नंबर था, एपी का एग्जाम्पल था। यस, आपको याद है। नेक्स्ट 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? 30। सर ये तो 5 का टेबल है, ठीक है। इन दोनों में क्या था जिसकी वजह से इसको एपी बोला जाता है? उसका नाम क्या था? कॉमन डिफरेंस। याद है कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज डी। डी का फॉर्मूला क्या था बोलिए? T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। याद है ना? तो आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, तो इधर आगे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, थर्ड एग्जांपल देखिए, 2 4 8 16 32। क्या इनमें डिफरेंस सेम है? नहीं ना। पर चलो तो भी एक अगला नंबर आप मेरे को लगता है आप बता दोगे, ठीक है। क्या नंबर आएगा? 64। तो आपने ये नंबर बता दिया, ठीक है। उसका अगला नंबर क्या आएगा? 128। ये कैसे आ रहा है आपको? वो सीरीज देखा है इसके लिए? यस। तो क्या इसमें कॉमन डिफरेंस है? नहीं सर, डिफरेंस तो फर्क है, क्योंकि 4 और 2 का डिफरेंस तो 2 आ रहा है और 8 और 4 का तो 4 आ रहा है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, याद रखना। आगे देखते हैं, 1 3 9 27। अगला क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो, 10 सेकेंड रुक जाओ, सोचो। 27 के बाद क्या आएगा? 81। 81 के बाद क्या आएगा? 243। जैसे अपन ने सीरीज देखा था, समझे? कुछ तो लॉजिक लग रहा है आपका, लग रहा है लॉजिक क्या हो रहा है आपका। चलो एक और देखते हैं, 48 24 12 6। तो अगला क्या आएगा? ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? 48 का हाफ 24, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, तो 6 का हाफ 3, 3 का हाफ 3/2। तो ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी, सीक्वेंस चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी आपसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो 2 एग्जाम्पल देखिए वो आप पढ़ चुके हो पहले। नीचे के जो 3 एग्जाम्पल है वो ओल्ड सिलेबस में थी, बट आज से 10 साल पहले जब सिलेबस चेंज हुआ था दूसरी तीसरी बार, तब वो निकाल दिए गए और वो 11th में डाल दिए थे। तो 11th में आप पढ़ रहे हो 10th की चीज़ें। ICSE बोर्ड्स वाले ये सब पहले से इनको देख चुके हैं, SSC CBSE वाले नहीं देख चुके, तो हम लोग अभी देख लेते हैं, कुछ नहीं, हार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या रहता है देखो, इसमें होता है कॉमन रेशियो, और इसमें क्या था? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का D था, कॉमन रेशियो का R है। इसका फॉर्मूला क्या था? D = T2 - T1। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? रेशियो क्या होता है? अपॉन में होता है, रेशियो अपॉन में होता है, दैट इज T2/T1। तो लेट्स चेक, T2/T1 चेक करते हैं अपना थर्ड एग्जांपल का। तो T2/T1 चेक करोगे तो 4/8 आएगा, 4/2 आएगा, कितना आ रहा है उसका? 2, ठीक है। फिर दूसरा चेक करो 8/4, तो 8/4 चेक करोगे तो कितना आएगा? 2। फिर चेक करो 16/8, तो कितना आ रहा है? 2। ये तो हमेशा सेम आ रहा है। तो याद है 10th में कैसे लिखते थे? हियर द कॉमन रेशियो, वहां पे लिखते थे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेशियो। हियर द कॉमन रेशियो इज 2, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2। तो कॉमन रेशियो है मतलब ये कौन है? जीपी है, नहीं तो ये जीपी नहीं है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल लेंगे तो उसका T2/T1 करो। नेक्स्ट वाले का 1 3 9 27 है ना, उसका करो। T2 कौन है? 3/1। बताइए क्या होता है? 3। नेक्स्ट इज 9/3, कितना होता है? 3। नेक्स्ट इज 27/9, ये भी कितना होता है? 3। और ऐसे आप चेक करते जाओगे, आंसर सेम आएगा। फिर से आप क्या लिखोगे? हियर द कॉमन रेशियो इज 3, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी। समझा आपको जीपी क्या होता है? फर्क समझा आपको? 10th का ही पार्ट है। तो अगर आपको 10th का स्ट्रॉन्ग मैथ्स है तो यहाँ पे मेरे को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ के क्या हुआ है, बस फॉर्मूले में फर्क है, ठीक है। तो आप ये समझ गए। अब मैं थोड़ा आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बता दूँ। चलो तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखो 5th और 6th एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे
तो वो सॉरी 6th और 7th एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट और सेकेंड का उल्टा है। उल्टा समझता है आपको, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल है 2, 4, 6, 8 जो फर्स्ट में था वो 6th में आते आते 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 हो चुका है। ठीक है, तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 हो गया। इसको बोलते हैं हार्मोनिक। मतलब जो एपी का उल्टा होता है ना रेसिप्रोकल, उसको हार्मोनिक बोलते हैं। तो हार्मोनिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हार्मोनिक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर में, एकदम छोटा सा 2 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है, इसमें सिर्फ होता क्या है, इसमें एपी का ही उल्टा हो जाता है। कोई भी आप एपी दुनिया में सोचोगे ना, उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/1 कर दो, 1/1 लिख दो बस। मतलब इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। क्यों फॉर्मूला नहीं है? अपना टीएन का बचपन में याद है फॉर्मूला क्या था? बताइए, टीएन का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको याद है क्या? यस, परफेक्ट, आपको याद है तो मस्त। ठीक है, अब ये अगर टीएन का फॉर्मूला इसका था, किसका था? एपी का। तो एचपी का टीएन का फॉर्मूला कुछ नहीं, उसको खाली 1/1 कर देना, तो खाली ये आंसर 1/1 हो जाएगा। पर हम लोग एचपी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर का मेन पार्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये ऑलमोस्ट 90% कवर करेगा चैप्टर। इसके लिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपको फर्क समझा क्या है तीनों का फर्क? पहला नॉर्मल सीरीज था जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। इसमें क्या रहता है, इसमें कोई तो चीज मल्टीप्लाई होती है। वो देखो फिफ्थ एग्जाम्पल का एक बार ये निकाल के देखो। इसमें आपने देखा पहले में 2 आया, फिर 3 आया। अब देखो क्या होता है। फिफ्थ वाला देखिए क्या लिखा है। मैं T2/T1 कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलो 24/48। तो 1 जा 2 जा कितना आया? हाफ। नेक्स्ट 12/24 कितना आया? हाफ। तो ये तो हाफ हाफ ही आते रहेगा सर। इट इज 6, 12 हाफ आ रहा है, तो हाफ हाफ आ रहा है। तो हाफ हाफ आ रहा है तो भी ये क्या है, रेशियो तो सेम है ना। तो हियर क्या बोलोगे, हियर द कॉमन रेशियो इज हाफ, देयरफॉर द गिवन प्रोग्रेशन या गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। समझा? बेसिक है ना, एकदम बेसिक बात कर रहे हैं। अच्छी वाली बात अभी आने वाली है, सबर है। ठीक है, बीच में मैं एक छोटा सा ब्रेक भी दूंगा आपको। ब्रेक के अंदर कुछ तो इंग्लिश की टिप्स है। टिप्स है मतलब ऐसी जीके। ठीक है, जिसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, बीच में आएगा वो, तो आप वो देख लेना। अभी के लिए मैं आपको है ना अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर लेके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डिटेल में जाते हैं। डिटेल मतलब सम्स और उसके रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स दूसरे लेंगे। और मैं कुछ एक असाइनमेंट भी दूंगा आपको। वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है ये वीडियो देखने के बाद। उसके आंसर्स भी आपको दूंगा ताकि आप क्रॉस चेक कर सको। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। अभी फॉर्मूला बनाते हैं पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। खाली आपने एक चीज अब तक देख ली है कि इसमें कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो का नाम क्या दिया हमने? आर। और उसका फॉर्मूला अगर बनाना है तो क्या बनाऊं? जैसे आपने देखा T2/T1 हो सकता है, T3/T2 हो सकता है। तो अपन बोलेंगे Tn/Tn माइनस 1। मतलब अगर ऊपर 5 लिखा है तो नीचे 4 होगा, अगर ऊपर 2 लिखा है तो नीचे एक कम कौन होगा? 1। तो ये फॉर्मूला बना है, इसकी जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही फॉर्मूला बना दिया। नेक्स्ट, अब हम लोग जाते हैं थोड़ा और आगे। सबसे पहले एपी में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो? nth टर्म। याद है nth टर्म, विच इज कॉल्ड ए जनरल टर्म। तो वही nth का फॉर्मूला वापस मैं लिख रहा हूँ जैसा अभी लिखा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना किसका फॉर्मूला है? एपी का। अब हम लोग बनाएंगे किसका फॉर्मूला? जीपी का। तो देखो मस्त है। Tn मतलब क्या? nth टर्म। Tn का फॉर्मूला है a इंटू डॉट, मतलब यहाँ के बाद 11th 12th में आने के बाद अपन इंटू की जगह डॉट यूज करते हैं। तो a डॉट आर रेज टू स्टार्टिंग में आपको ये क्या चीज लिख दिया? मैंने जब स्टार्ट किया तभी आपको बेसिक्स में मैंने क्या बोला था, आपको पावर आना चाहिए। ठीक है, तो पावर जितने जल्दी आएंगे उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पावर की वजह से ये r⁻n-1 है। बीच में क्या लिखा हुआ है? इंटू। इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है आपको? क्या था? ए कौन था? वेर ए इज
first term R is common ratio and n is the number of term. समझा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि आज का पार्ट हमारा हो सके, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड सम्स रहेंगे। फिर इसके बाद टीएन के बाद आपने क्या पढ़ा था याद है? एसएन। तो वैसे ही एसएन वाला भी है, पर पहले हम लोग पहले लेक्चर में सिर्फ टीएन पढ़ेंगे। टीएन स्ट्रॉन्ग बनाओगे, टीएन बेस है, फिर आता है एसएन, फिर और भी चीज़ें होती है, बहुत सारी होती है, पर टीएन अगर पढ़ लेता हूँ, ठीक है? चलिए, तो मैं अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ सम्स बताता हूँ। जो अपना एक्सरसाइज ही ले लेते हैं ना 11th का, तो आपका भी काम हो जाएगा, 11th स्टार्ट भी हो जाएगा और धीरे धीरे आपको एनालाइज होगा, हाँ 11 तो मुझे आता है। तो चलो सीधा एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, एक बुक लेके जरूर बैठना, अभी से बुक ले लो, ठीक है? बुक निकालो, पेन निकालो, तो क्या होगा साथ साथ में लिखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और वीडियो देखना, वीडियो लेक्चर अच्छे से देखोगे और अच्छे से लिख लेना। नोटबुक जरूर अलग बना लेना, ठीक है? रफ में 11th स्टैंडर्ड में आधे बच्चों की यही गलती होती है, लोग रफ बुक बनाते हैं और फिर वो लोग जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ बुक अच्छी बनाओ, नोट्स अच्छे बनाओ और बहुत मजा आएगा, पूरा अच्छे से हो जाएगा जेईई या फिर कोई भी एग्जाम्स। बस नोट्स जरूरी है आपके पास। नोट्स नहीं होते ना बच्चों के पास तो उसको पढ़ने का मन भी नहीं होता। कलर पेन यूज करो, कुछ तो अच्छा अच्छा यूज करो तो हो जाएगा। एन टर्म का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बोला था वो लिख देते हैं हम लोग। टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1। समझा? नोट डाउन कर लिया? ठीक है, ये लाइन है ना आपकी लाइन बुक में, अगर बुक में आपको गड़बड़ हो रही है मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। टी लिखा, एन लिखा, इज इक्वल टू लिखा, ए लिखा, फिर आर और इधर आएगा एन और इधर ही आएगा 1, ठीक है? नीचे मत लिख देना। चलिए कंटिन्यू करें। यस सर, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मैं अभी आपको एक्सरसाइज पढ़ाते हैं, ठीक है? जैसा आपने 10th में किया वैसा ही कुछ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक्सरसाइज 2.1 हेडिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन जीपी, इफ सो फाइंड टीएन। ये तो सुना हुआ ना, ऐसा तो जीपी की जगह से एपी पढ़ा था आपने। तो देखो स्टेप्स क्या है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़िए। नंबर्स 2, 6, 18, 20, 54। कॉमा के बाद 3 डॉट होता है हमेशा, ठीक है? चलिए, तो इसमें पहले तो सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, देखो ये है T1 कितना 2, T2 कितना 6, T3 कितना 18, T4 कितना 50, ठीक है? चलिए, तो अभी अपने को चेक करना पड़ेगा रेशियो। तो रेशियो के लिए क्या बोलो, सीधा कंसीडर बोल दो। कंसीडर T2 अपॉन T1, फिर T3 अपॉन T2, फिर T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन, ठीक है? अपने पास तो 4 ही है तो काफी है। चलिए बताइए, 6 अपॉन 2 कितना आया 3, 18 अपॉन 6 कितना आया 3, 54 अपॉन 18 कितना आया। आ गया सेम हियर, देयर इज अ कॉमन रेशियो दैट इज R इज इक्वल टू 3, है ना? कॉमन रेशियो आ गया, तो अभी क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन जी। देखा आपने, गिवन सीक्वेंस आ रही है जी, बट इधर आगे और भी कुछ लिखा था, हेंस फाइंड टीएन। अब टीएन ढूंढने के लिए आपने फॉर्मूला देखा क्या था, ए आर रेस टू एन माइनस 1। तो मैं यहाँ पे सेक्शन करके आपको इधर का पार्ट बता देता हूँ। तो फॉर टीएन, तो टीएन के लिए क्या क्या चाहिए, ए और आर। ए कौन होता है, फर्स्ट टर्म, तो ए कितना लिखूं 2 और आर अभी अभी आया कितना होता है 3, और ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो नाउ nth term of a GP Tn is equal to A into R raised to n minus 1।
तो Tn इज इक्वल टू a कितना लिखूँ 2, r कितना लिखूँ 3 रेज टू n माइनस 1 और ऐसा का ऐसा छोड़ दो, कुछ दिमाग मत लगाओ, ये फाइनल आंसर है। अगर n का नंबर अगर आपको पता होता तो हम लोग सॉल्व करते, ये ऐसा ही दिखता है, ऐसे ही लिखना आपको Tn, समझ गए? चलो हाँ, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। एक थोड़ा हार्ड वाला ले लेना, ठीक है। सेकंड वाला आप कर लेना, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, माइनस है। थर्ड वाला मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला मैं करता हूँ क्योंकि उसमें रूट है ना, रूट से बच्चों को डर लगता है। रूट 5 1 अपॉन रूट 5 1 अपॉन 5 रूट 5 1 अपॉन 25 रूट 5। ये सम सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक मैथ्स रिवाइज कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो बेसिक मैथ्स रिविजन क्या है देखिए, अगर मैं बोलूँ 7 अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 5, सुना, 7 अपॉन 3 अपॉन 5, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब आंसर आता है 7 अपॉन 3 इंटू 5। तो बोले सर ये कैसे, कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है, ये देखिए नीचे मैंने क्या लिखा था 5, तो 5 के नीचे क्या लिखा है 1। अब इसको घुमा दो, तो घुमाओगे तो क्या दिखेगा 7 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 1 क्या दिखेगा 1 अपॉन 5। तो आंसर आएगा 7 1 7 3 5 15। समझा? चलो एक और क्वेश्चन, रूट 5 या रूट 2, चलो रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 2 नहीं भाई, आराम से इट इज 2। तो रूट 2 प्लस रूट 2 जो होता था ना, उधर होता था 2 रूट 2, ये जरूरत नहीं हमें, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये पहले तो आपको T1 बताना है रूट 5, फिर T2 बताना है 1 अपॉन रूट 5, फिर T3 बताना है 1 अपॉन 5 रूट 5, फिर T4 बताना है 1 अपॉन 25 रूट 5। समझे? चलो नाउ कंसीडर T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 करो, देखो 1 अपॉन रूट 5 अपॉन रूट 5, तो इसके नीचे क्या लिख दूं 1, ताकि इजी समझ में आए। चलो आगे बढ़ो, तो 1 अपॉन रूट 5, अब क्या करने का, इसको घुमाने का, घुमाओ इसको, तो घुमाओगे तो क्या दिखेगा 1 अपॉन रूट 5। अब 1 1 जा 1, रूट 5 इंटू रूट 5, सिंपल है कि नहीं, रूट से डर लग रहा है अभी नहीं ना। चलो आगे देखो, T3 अपॉन T2, T3 किधर है वो रहा, तो 1 अपॉन 5 रूट 5 अपॉन T2, तो 1 अपॉन रूट 5, फिर से क्या करेंगे घुमाएंगे, तो 1 अपॉन 5 रूट 5, इसको घुमाओ तो रूट 5 अपॉन 1, रूट 5 कट, क्या बचा 1 अपॉन 5। और सिमिलरली तीसरा वाला T4 अपॉन T3, तो क्या दिख रहा है 1 अपॉन 25 रूट 5 अपॉन 1 अपॉन 5 रूट 5, तो 1 अपॉन 25 रूट 5 इंटू 5 रूट 5 अपॉन 1, ठीक है, रूट 5 कट, 5 1 जा 5 5 जा, तो आंसर कितना आया 1 अपॉन। तो फिर से वही स्टेटमेंट, हियर द कॉमन रेशियो इज, हियर द रेशियो इज कॉमन, r इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है, वही स्टेटमेंट, हेंस द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन GP, फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन GP। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका Tn निकालेंगे, तो Tn फिर से वही निकाल देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था a r रेज़ टू n माइनस 1, तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू, a कितना लिखूँ, ये रहा रूट 5, r कितना आया हमारा 1 अपॉन 5, और ये हमारा, ठीक है। तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के बचे हुए आप ट्राई करोगे, जिसका आंसर नहीं आए मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अलग से पूछ सकते हो, आपको पूछना ज़रूरी है, जिसको डाउट नहीं आ रहा है उसको प्रॉब्लम है, जिसको डाउट आ रहा है उसको मज़ा है, उसको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग ने ये सम सॉल्व किए, बचे हुए 2-3 सम से वो आप सॉल्व करो। इसमें कहीं पे हाँ भी आएगा, कहीं पे ना भी आएगा। तो ना आएगा तो टीएन मत ढूंढना, आएगा तो ही टीएन ढूंढना। आएगा मतलब हियर अगर समझो ये नंबर्स अलग अलग आए तो आप क्या लिखोगे, हियर देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कराता हूँ पार्ट 2, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अभी हम लोग जाएंगे 3 मार्क्स की तरफ। तो कैसा था ब्रेक, कैसा था इंग्लिश, सीखा कुछ? चलो, तो मैं भी आपको कराऊंगा पार्ट 2, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, बट उसके लिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। किस चीज़ का? वो पावर्स का। तो पावर में आपने क्या क्या सीखा था? देखिए, आपने 3 का पावर में एक बताइए मेरे को। 3 पूरे देख लेते। 3 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का क्यूब इज 27, 3 इज 81 और 3 243। इसको अच्छे से देखिए। 3 243 याद हुआ? चलो, 3 इज 81। देखा आपने? दिमाग में आंख बंद करके फिट कर लो। 243 81, 243 81, बाकी आपको आता है। ठीक है, याद हो गया? चलो आगे बढ़ते। फॉर्मूला आपको याद है टीएन का? यस। चलो, तो सब कुछ रेडी है, तैयार हो जाओ। लेट्स अब करते एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है? इफ r इज इक्वल टू 1/3 एंड a इज इक्वल टू 9, फाइंड t7। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग बचपन से, तो वैसा ही है सेम। जो जो वैल्यू गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं। तो a दिया है 9, r दिया है 1/3। ठीक है, फाइंड क्या करना है? t7। तो हम लोग बोलेंगे nth टर्म ऑफ एन जीपी इज tn इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1, और बीच में क्या आएगा? इनटू। ये फॉर्मूला आप इतनी बार यूज करोगे कि आपको याद हो जाएगा। देयरफॉर अभी आपने को क्या ढूंढना है? t7। a कितना लिखूं? 9। r कितना लिखूं? 1/3 द होल रेज टू 7 माइनस 1, क्योंकि n तो मिल गया ना 7। देयरफॉर t7, थोड़ा सा मैथ्स है, देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर लिख दूं, क्यों? तो आपको समझ जाएगा। इनटू ये क्या लिखा है? 1/, ये कितना होता है? 6। अब मैं 1/6 लिखूं और 3/6 लिखूं, चलता है ऐसा? हाँ चलता है। 1/6 कितना होता है? 1। जाने दो। ये देखो, ये 3 स्क्वायर है, ये 3/4 है, तो ये ऐसा कट होके, पूरा कट होके ये बचेगा 1/3/4। तो बच्चे बोलेंगे कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ। 2 है, ये पूरा कट, ये कितना बचा? 4। ठीक, फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है? a/m अपॉन a/n इज a/m माइनस n। याद है बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, वही यूज हुआ। तो 1 क्या बचा? 3/4। और हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले डिस्कशन कर लिया, 3/4 इज 1/81। ये है हमारा t7। आंसर करके लिख देना, हो गया आपका आंसर, है ना? मस्त इजी है ना? खाली ये कैलकुलेशन चाहिए बस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और खत्म। चलो, तो इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू 7/243, r इज इक्वल टू 3, फाइंड t6। तो बस अपना तो काम क्या है, पहले गिवन लिखो। a इज इक्वल टू 7/243, r इज इक्वल टू 3,
और T6 हमें ढूंढना है, ठीक है। T6 याद रखो। फिर से वही स्टार्ट करेंगे हम लोग। nth टर्म ऑफ एन जीपी इज, अब तुम बोलोगे फॉर्मूला वहां नहीं देखने का, यहाँ देखो बोलो, Tn इज इक्वल टू ए आर रेस टू n माइनस 1, ठीक है। सो अभी पुट क्या करें हम लोग, T6 निकालना है आपको, T6, यस, इट इज a कितना लिखूं 7/243 और इधर क्या लिखूं r कितना लिखूं 3 रेस टू n, किधर लिखा होता है n इधर लिखा होता है, तो 6 माइनस 1, तो 7/243 ये कितना होता है 3 रेस टू 5, 3 रेस टू 5। किसी को याद है 3 रेस टू 5 कितना था, अपने याद किया था कितना था 243, तो मैं लिख रहा हूँ 7/243 इंटू 243, आंसर कितना आ गया 7, ये आ गया आपका T6। मैंने बोला ना बहुत मस्त है, मजा आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है चारों, थोड़ा थोड़ा फर्क है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखा ना आपको याद करने का फायदा, अगर समझो याद नहीं होता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 साइड पे करो और फिर आपको आएगा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। इफ r इज इक्वल टू -3, r इज इक्वल टू -3, फिर T6, अरे इस बार तो आंसर दे दिया, T6 इज इक्वल टू 1701 और फाइंड a, तो इस बार a नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, अपने को ढूंढना आता है, अपने को एक फॉर्मूला, पूरे में आपको आता क्या है, आपको एक फॉर्मूला आता है और मैथ्स आता है। चलो ठीक है, फिर से वही लिखेंगे, nth term of an AP is Tn is equal to a r raised to n minus 1, therefore क्या डालू इसमें इस बार T6, दिख रहा है 6, क्या लिखूं a की जगह, इस बार a नहीं पता, r -3 raised to n minus 1, n कितना है 6 minus 1, दिख रहा है 6। चलो तो अभी सॉल्व करेंगे। T6 कितना लिखूं 1701 is equal to a -3 raised to 5, डरो मत, एकदम इजी है। अब माइनस रेस टू 5 माइनस होता है, और माइनस रेस टू अगर आप -1 रेस टू इवन नंबर लेते हो तो वो +1 होता है, -1 रेस टू ऑड नंबर लेते हो तो वो माइनस होता है। ये आपको लाइफ में याद रखना है। तो ये ऑड नंबर है तो माइनस तो आएगा, और 3 रेस टू 5 हमने याद कर लिया है, इट इज 243, देखा कितना यूज हो रहा है। 1701 अपॉन -243 इज इक्वल टू 8। अब कट करो, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं, थोड़ा अंदाजा लगाओ कट होता है। 3 और 1 को देखो, तो मैं बोलूँ 3 7 21, पीछे 1 आता ना, तो देखो चेक करते हैं, 243 इंटू 7 ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने 7 3 7 21, 7 4 28 29 30, 4 7 2 14 16 17, देखो आ गया। किससे मल्टीप्लाई किया हमने 7, लॉजिक कैसे लगाया वो आपने देखा। a इज इक्वल टू -7, भूल मत जाना माइनस को, ये देखो -5, तो इस तरीके से हमने a निकाल लिया। देखा आपने कैसे, तो खुद से सॉल्व करोगे तो और मजा आएगा, और मैं और भी 4 क्वेश्चन दूंगा आपको, वो जरूर ट्राई करना। अब ये क्लास है, ठीक है। फोर्थ, a is equal to 2/3, तो मैं डायरेक्ट लिखा हूं T6 is equal to 162, और इस बार r पूछा है। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस बच्चों का, ठीक है, जिसको पावर आते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बोला पावर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या यूज करो, फिर से वही, nth टर्म ऑफ एन AP ऑफ एन GP इज Tn is equal to a r raised to n minus 1, इस बार क्या डालना है, फिर से 6, ऐसे 6 डाल देते हैं। a का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, r का वैल्यू r है, n कितना यूज करना है 6 - 1। T6 कितना लिखूं 162 इज इक्वल टू 2/3, r रेशियो क्या आ जाएगा 5। अब पता है ये लोग इधर आते हैं, क्या ढूंढना आपको, r ढूंढना, इनको इधर लो पहले तो 162 इंटू 3/2, समझा किसी को, 3 इधर आके मल्टीप्लाई, 2 इधर आके डिवाइड। Therefore 2 के डेल में कट करते तो 2 के डेल में कट हुआ तो इधर क्या आएगा 81, आधा हो गया ना 2 के डेल में 81, 3 से करोगे तो आएगा 243,
ये फिर से आ गया 243 और 243 कौन है? इट इज 3 raised to 5 which is r raised to 5। तो कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा? r कितना दिख रहा है? r कितना दिख रहा है? r is equal to 3 और हमारा सम हो गया। तो कैसा था? समझा आपको? इसको एक बार और प्रैक्टिस करना पड़ता है। कभी भी एक सीक्वेंस बना लेगा। जब भी आप लेक्चर बैठो, लेक्चर पूरा देखो, तभी के तभी नहीं, 2-5 मिनट लो, ब्रेक लो, जो एक्सरसाइज के सम्स और जो असाइनमेंट एक साथ में बैठ के पूरे सॉल्व करो, ठीक है? और आंसर सबके राइट आने चाहिए, ठीक है? मिस्टेक्स होती है, अलग बात है, धीरे धीरे मिस्टेक इम्प्रूव होगी, बट धीरे धीरे आप सीखोगे। चलो, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा आपको लेक्चर? मज़ा आया? अच्छा लगा? थम्स अप कीजिए। थैंक यू।